अभी देखते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++ is a feature that allows developer to redefine or to overload the behavior of built-in operator। ठीक है, जो बिल्ट इन ऑपरेटर्स हैं उनकी जो फंक्शनलिटी है उनको मैं ओवरलोड कर सकता हूँ, मतलब जो मैं फंक्शनलिटी चाहता हूँ वो डाल सकता हूँ। ठीक, बाय ओवरलोडिंग ऑपरेटर्स यू कैन मेक देम वर्क इंट्यूटिवली विथ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ भी काम करने के लिए मजबूर कर सकता हूँ मैं, प्रोवाइडिंग अ कस्टमाइज फंक्शनलिटी। ठीक, अभी देखो अपन को पता है ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक, ये तो अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स हैं, मतलब ये क्या करते हैं, दो नंबर्स को ऐड करते हैं। लेट्स से a प्लस बी मतलब 1 + 2 = 3। ठीक, बट मैं चाहता हूँ ये जो प्लस ऑपरेटर है मैं दो ऑब्जेक्ट्स को भी प्लस कर सकता हूँ। लेट्स से obj1 + obj2। ठीक, ये नॉर्मल प्लस ऑपरेटर नहीं कर सकता, बट मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग से इसको परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ib एंड c + id, इनको क्या करना है, मुझे एडिशन करनी। ठीक, तो मैं नॉर्मल इससे नहीं कर सकता एडिशन। ठीक, तो यहाँ पे मुझे ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज करनी पड़ेगी टू मेक दिस हैपन। सो क्या हो जाएगा, a + c ये अलग हो जाएगा, प्लस आयोटा b + d। ठीक, अगर ये करना है मुझे तो यहाँ पे मुझे ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये समझ में है क्यों ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज करनी पड़ेगी। अभी इसके की पॉइंट्स देखते हैं। की पॉइंट्स, पर्पस क्या है, इट मेक्स द कोड मोर रीडेबल एंड एक्सप्रेसिव बाय एनेबलिंग द यूज ऑफ ऑपरेटर्स विथ ऑब्जेक्ट्स इन अ मीनिंगफुल वे। ठीक, मेरे कोड को रीडेबल और एक्सप्रेसिव बनाता है क्योंकि मैं ऑपरेटर्स को यूज कर रहा हूँ विथ ऑब्जेक्ट्स इन अ मीनिंगफुल वे। अभी इसका सिंटैक्स देखो, सिंटैक्स क्या है, द कीवर्ड ऑपरेटर इज यूज टू डिफाइन द ओवरलोडेड ऑपरेटर। ठीक, जब मैं कोड लिखूंगा तब मैं कीवर्ड यूज करूंगा ऑपरेटर करके। ठीक, वो क्या करेगा, ओवरलोड, वो क्या करेगा, ऑपरेटर को ओवरलोड करेगा। ठीक, अभी एप्लीकेशंस क्या है, मतलब एप्लीकेबल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, मोस्ट ऑपरेटर्स इन C++ कैन बी ओवरलोडेड सच एज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इक्वल्स टू एंड डबल इक्वल्स टू। ये क्या है अपना कंडीशनल ऑपरेटर एक्सेट्रा। ठीक, बट कौन कौन से नहीं कर सकता हूँ, एक्सपेक्ट फॉर दिस, ये क्या अपना स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इसको मैं ओवरलोड नहीं कर सकता, साइज ऑफ इसको भी ओवरलोड नहीं कर सकता, और जो मेरे टर्नरी ऑपरेटर्स है इसको मैं ओवरलोड नहीं कर सकता। ठीक, ये समझ में है पर्पस क्या है, रीडेबल और एक्सप्रेसिव बनाता है क्योंकि अपन ऑब्जेक्ट के साथ ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ठीक, अभी इनका कोड लिखता हूँ मैं अभी प्लस ऑपरेटर को ओवरराइट करूँगा। ठीक, तो उससे पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले लेता हूँ। ठीक, ये प्लस ऑपरेटर है और मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। ठीक, सो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट्स से 1 + 2i एंड 3 + 4i। ठीक, इनको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कोड में, मैं इसको लिखूंगा 1, 2, ये क्या है अपना रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक, अगेन इसको कैसे लिखूंगा मैं, 3, 4। 3 क्या है अपना रियल नंबर है, 4 इमेज नंबर है, और इसका आंसर प्लस होने के बाद क्या आएगा, 4, 6। मतलब ये क्या है, 4 क्या है रियल नंबर है, 6 इमेजिनरी नंबर है। ठीक, इस हिसाब से मैं लिखूंगा। ठीक, अभी देखो प्लस, ओके, सो एक मैं मेन फंक्शन बना देता हूँ, मेन फंक्शन, और मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। ठीक है, सो ये कॉम्प्लेक्स, तो मैं कॉम्प्लेक्स करके एक क्लास बना देता हूँ। ठीक है, सो क्लास कॉम्प्लेक्स। ओके, कॉम्प्लेक्स के क्या, कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, रियल और इमेजिनरी। ठीक, सो लेट्स से कॉम्प्लेक्स C1, मतलब C1 नाम का एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ जिसके अंदर लेट्स में पैरामीटर डालता हूँ 3, 4। मतलब जो C1 नाम का कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसका रियल पार्ट है 3, इमेजिनरी पार्ट है 4। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये क्या है अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक, ये क्लास जो है पैरामीटराइज होगी, सो ये आ गया रियल और ये आ गया इमेजिनरी। ठीक, इतना समझ में आया। अभी और एक लेता हूँ ऑब्जेक्ट C2, इसमें डालता हूँ लेट्स से 5, 2। ठीक, मतलब C2 कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में 5 इज अ रियल पार्ट एंड 2 इज अ इमेजिनरी पार्ट। ठीक, ये दोनों हो गए। अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, सो C1 + C2। ठीक, ये ठीक, ये क्या है अपना
ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है C1 प्लस C2, ठीक है। बट मेरा जो कंपाइलर है इसको एज ऐसे डिटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब इसको कैसे कन्वर्ट करेगा, मैं C1 प्लस C2 लेता हूँ और इसको कंपाइलर कैसे कन्वर्ट करेगा, जिसको असेंबली लैंग्वेज का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा वो समझ पाएगा इजीली। कंपाइलर कैसे करता है उसको, अगर मुझे दो वेरिएबल्स डालने तो कंपाइलर क्या करता है, जो पहला वेरिएबल है उसको लेता है, ठीक, उसके आगे देखता है अरे ये तो ऑपरेटर है, तो यहाँ पे डॉट ऑपरेटर लेता है। कौन सा ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर है, ठीक। और किसके साथ है, C2 के साथ है, ठीक। ये जो है कंपाइलर इसको ऐसे ट्रांसलेट करता है, ठीक है। कंपाइलर मतलब C1 आ गया, ठीक, उसके आगे क्या है, अरे प्लस है, तो प्लस क्या है, ये ऑपरेटर है, ठीक। और कौन सा ऑपरेटर है, प्लस है, किसके साथ है, C2 के साथ, ठीक। सो अभी ये देखो, ये C1 जो है वो इस क्लास में जाएगा, मतलब ये जो एक्सप्रेशन डाला हूँ ये एक्सप्रेशन क्या करेगा, इसको इन्वोक करेगा, ठीक, क्योंकि ये क्या ऑपरेटर है इस, ठीक, तो इसको इन्वोक करेगा। सो फर्स्ट ऑफ C1 और C2, तो C1 और C2 इसमें जाएंगे तो रियल और इमेजिनरी करके इसके जो है मेंबर वेरिएबल्स ये हो गए, ठीक। अभी देखो ये क्या करेगा, इसके अंदर एक फंक्शन होगा कॉम्प्लेक्स क्लास के अंदर, ठीक, इसको क्या करेगा, ये इन्वोक करेगा, ठीक है, ऑपरेटर प्लस इन्वोक करेगा, ठीक, ठीक। सो लेट्स से फंक्शन बना देता हूँ, वॉइड, वॉइड नाम क्या होगा, ये कंपाइलर कैसे कन्वर्ट करा है, ऑपरेटर प्लस में, ठीक। सो इस फंक्शन का नाम भी वही रहेगा, वॉइड फंक्शन का नाम ऑपरेटर, ठीक। अभी समझ में ये ऑपरेटर कीवर्ड कैसे यूज होता है, ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर है, ठीक है। ये ऐसा सिंटेक्स अपने को लिखना पड़ेगा, ठीक, ऑपरेटर लिखना पड़ेगा तभी मैं ऑपरेटर ऑलरेडी यूज कर पाऊंगा, ठीक है। ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर, प्लस, और यहाँ पे जाएगा अभी C2, ठीक। अभी देखो ध्यान से, ये और ये सेम ही, ठीक। अभी देखो जो C1 है ये कंपाइलर में इम्प्लिसिटली जाएगा, मतलब अपने आप जाएगा, ठीक। सो इसको बोल दूंगा मैं इम्प्लिसिट, और ये जाएगा एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब मुझे खुद से भेजना पड़ रहा है, और इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक। मतलब जब भी मैंने C1 प्लस C2 लिखी, C1 चुपचाप सुमड़ी में एकदम यहाँ पे चला जाएगा, मतलब रियल और इमेजिनरी में C1 चला जाएगा, मतलब 3 और 4 चला जाएगा, ठीक। ओके ये चला गया। अभी ये जो C2 है मुझे एक्सप्लिसिट भेजना पड़ रहा है, तो यहाँ पे ये C2 है, C2 क्या है, कॉम्प्लेक्स क्लास का बंदा है, मतलब कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट है C2। सो यहाँ पे लिख दो कॉम्प्लेक्स का ऑब्जेक्ट है, लेट्स से C बोल देता हूँ और उसको विथ एड्रेस पास कर देता हूँ, ठीक। मतलब ये C क्या है, अभी C2, ठीक। ये क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप का बंदा है, तो इसके पास भी रियल और इमेजिनरी होगा, ठीक। तो मतलब अपने पास ये अपने आप चला गया C1 और मैंने खुद से भेजा C2, ठीक है। मतलब C क्या है, ये C2 ही है, तो इन दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूँ, ठीक। सो कंबाइन कैसे करूँगा, ये देखो रियल और इमेजिनरी में C1 पड़ा है, सो रियल और इमेजिनरी मतलब 3 और 4 आगे, इसके आगे लिख देता हूँ 3 और 4। अभी इसको कंबाइन करो, इसको कंबाइन करो, इस रियल को किसके साथ कंबाइन करूँगा, इस C के रियल से, मतलब C डॉट रियल, एंड इस इमेजिनरी को इसके साथ, इसके इमेजिनरी के साथ ये करूँगा क्लब, सो C डॉट इमेज, ठीक। C डॉट रियल क्या है, ये जो मैंने एक्सप्लिसिटली भेजा है, मतलब 5, और C डॉट इमेज क्या है, ये 2, ठीक। सो ये क्या आ जाएगा, इसको क्या करूँगा मैं, इन दोनों को क्या करूँगा, C आउट कर लूँगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा 3 + 5 8, और ये क्या हो जाएगा 6, ठीक। जो आंसर है मेरा आ गया, ठीक। ये समझ में, ये कैसा गया, इम्प्लिसिटली गया और ये एक्सप्लिसिटली गया, ठीक है। ऑपरेटर प्लस, ठीक, ये फंक्शन को इन्वोक करेगा क्लास के अंदर, ठीक। ये समझ में कैसे काम किया। अभी और एक एग्जांपल देखते हैं। अभी मैं जो इक्वल्स टू ऑपरेटर है, इसको मैं ओवरराइट करूँगा, ठीक। सो लेट से मैं सपोज करता हूँ एक प्लेन है, ठीक, इसके अंदर P1 पॉइंट है और P2 पॉइंट है, ठीक। मुझे देखना है P1 पॉइंट और P2 पॉइंट इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो लेट से P1 = 3, 4, ये x और y एक्सिस, लेट से P2 = 5, 2। मुझे चेक करना है कि ये दोनों सेम पोजीशन पे है या नहीं, मतलब P1 और P2 सेम है या नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल्स टू ऑपरेटर आएगा, ठीक।
सो P1 इक्वल्स टू P2। अगर ये है तो मुझे कोई रिटर्न दे दो या ट्रू मार्क कर दो, ठीक। सो अभी इसके लिए लिखना पड़ेगा कोड। सो ये अपना मेन, ठीक, ये मेन। और अभी ये क्या है, ऑब्जेक्ट से, मतलब P1 और P2 पॉइंट्स है, ठीक है। P1 और P2 ऑब्जेक्ट हो गए। लेट्स से एक पॉइंट करके क्लास बना देता हूँ, इसमें x और y, ठीक। अभी पॉइंट क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया P1, उसमें डाला मैंने 3,4, और पॉइंट करके ऑब्जेक्ट बना देता हूँ P2, जिसमें डाला मैंने 5,2, ठीक। तो ये x और y पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गए, ठीक। अभी मुझे क्या करना है, इक्वल्स टू को इन्वोक करना है, ठीक। सो मैं क्या लिखूंगा, P1 इक्वल्स टू P2, ठीक। तो कंपाइलर कैसे करेगा इसको कन्वर्ट, P1 डॉट, यहाँ पे मैं ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे इसमें देखेगा, ठीक है। P1 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या ऑपरेटर है, सो ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर है, इक्वल्स टू ऑपरेटर है। और उसके बाद क्या है, P2, ओके। सो कंपाइलर क्या करेगा, जो पहले है इसको क्या करेगा, इम्प्लिसिटली ले लेगा, ठीक है। सो एक्स और वाई में कैसे चला जाएगा, ये पहले ही घुस जाएगा अपना, ठीक। तो 3 और 4 आ गया। अभी मैंने C2, ठीक, अभी इसको होगा इन्वोक। ये क्या है, अपना फंक्शन है, ठीक। ये क्या है, अपना एक्सप्रेशन है, और ये फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक। सो क्लास के अंदर फंक्शन बनाता हूँ, क्या नाम है, ऑपरेटर इक्वल्स टू। सो ऑपरेटर इक्वल्स टू P2 भेज रहा हूँ। सो P2 कैसे, पॉइंट टाइप का बंदा है। सो पॉइंट क्लास का है P, ठीक है। मतलब यहाँ पे P क्या है, P2 है, ठीक। अभी मुझे क्या करना है, चेक करना है, ओके। सो ये जो x है, मतलब ये जो x और y है, अगर ये इक्वल्स टू हो जाते हैं इस पॉइंट के x y से, इसका भी x पॉइंट है, इसका पॉइंट है। सो P डॉट x और P डॉट y, ये x मतलब ये 3 4, और ये P डॉट x मतलब ये, ठीक, जो मैंने भेजा है यहाँ पे बाय रेफरेंस, ठीक, 5 और 2। अगर ये दोनों सेम है तो क्या कर दो, रिटर्न ट्रू मार्क कर दो, नहीं तो फॉल्स मार्क कर दो। या तो मैं सी आउट भी लिख सकता हूँ कि बोथ पॉइंट्स आर सेम और नॉट, ठीक। ये समझ में कैसे मैंने ऑपरेटर इक्वल्स टू लिखा, यही है इसका एक्चुअल कोड। इसको कोडिंग के हद से भी देखेंगे, ठीक, ठीक। ये समझ में द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, ये वाली लाइन है, ठीक है। और कंपाइलर कैसे डिटेक्ट करता है, P1 डॉट ऑपरेटर इक्वल्स टू P2, ठीक। और उसके बाद ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक, ईजी है समझने के लिए, ठीक। और एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी ओवरराइट करूँगा माइनस को, ठीक। सो लेट्स से टाइम T1, इसमें टाइम होगा बेस्ड ऑन आवर्स एंड मिनट्स, ठीक। सो लेट्स से 10 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक, आवर्स एंड मिनट्स। और लेट्स से T2 बोल देता हूँ 3 and 45, मतलब 3 आवर्स एंड 45 मिनट्स, ओके। अभी मुझे करना है दोनों टाइम को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट, ठीक, मतलब T1 माइनस T2 करना है मुझे। सो इसके लिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल कोड लिखना पड़ेगा। सो लेट से टाइम नाम की क्लास बना लेता हूँ, जिसके पैरामीटर्स क्या है, आवर्स और मिनट्स, ठीक, ओके। अभी मेन देखो, मेन में टाइम नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया T1, जिसमें डाला मैंने 10:30, और टाइम नाम का दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया T2, जिसमें डाला मैंने 3:45, ओके। अभी मुझे क्या करना है, माइनस करना है। सो T1 माइनस T2। कंपाइलर कैसे करेगा इसको, कंपाइलर कैसे करेगा, इस लाइन में से चल जाएगा, ठीक है। सो पहला आया T1, ठीक है। उसके बाद क्या है, अरे ऑपरेटर है, सो डॉट ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर है। उसके बाद क्या है, T2 है, T2। ये क्या चला जाएगा, इम्प्लिसिटली चला जाएगा, मतलब आवर्स के अंदर क्या आ गया 10, और मिनट्स के अंदर क्या आ गया 30, खुद से इम्प्लिसिटली, ठीक है। और T2, और ये क्या करेगा, फंक्शन को इन्वोक करेगा। सो वॉइड, फंक्शन का नाम क्या है, ऑपरेटर माइनस, ठीक, ऑपरेटर माइनस, और भेज दिया T2 कैसा, टाइम टाइप का बंदा है। सो टाइम %t, ठीक। तो अभी क्या करो, माइनस करो, ठीक है। तो इसका
तो क्या करना पड़ेगा मुझे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोड लिखता हूँ, ठीक। तो ये जो पहले जो टाइम है T1 और T2, इन सबको पहले मिनट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट्स से T1 जो है 10, पहले इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, 60 प्लस जो मिनट्स आया 30, ये कितना हो जाएगा अपना 630, और T2 3 इंटू 60 प्लस जो मिनट्स दिए उसको ऐड कर लिया, तो ये हो गया अपना 225, ठीक। और इन 2 मिनट्स को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो कितना आ गया मेरा 405 मिनट्स, ठीक। अभी मिनट्स को क्या करो, आवर्स में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो आवर्स में कैसे कन्वर्ट हो गए, सो 405 डिवाइडेड बाय 60, तो ये कितना आ जाएगा 6 आवर्स, एंड मिनट्स चाहिए तो 405 m% 60, तो ये आ जाएगी मिनट्स, तो लेट्स से 45 मिनट्स आ गए, ठीक। ये एक्चुअली अपन कोड लिखेंगे, ठीक। ये एक्चुअली में अपन कोड लिखेंगे, ये समझ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ये समझना, ठीक। और ये फंक्शन समझना, ठीक। वॉइड ऑपरेटर माइनस टाइम एम्परसेंट टी, ओके। सो इसके अंदर ये अपन कोड देंगे कि एक्चुअली में कैसे डिटेक्ट करता है, ठीक है। ये देखो कैसे आंसर आ गया, ठीक। ये T1 और ये T2, ठीक। ये T2 क्या है, यही है T, ठीक। तो इसको मैं T लिख देता हूँ, ओके, ये आ गया। अभी इसके बेसिस पे अपन कोड देखते हैं, ठीक। आई होप ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग समझ में आ गई होगी, ठीक। सो लेट्स मूव टू द कोड पार्ट। सो अभी इसका कोड देखते हैं, ठीक है। ये एंड पेन तो लिख दिया, अभी मैं क्लास बनाता हूँ कॉम्प्लेक्स करके, ठीक है। सो ये क्लास कॉम्प्लेक्स, ओके, क्लास कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ, ओके। और पब्लिकली रियल और इमेज डिक्लेयर करता हूँ, पब्लिक, और लेट्स से इंट रियल इंट इमेज, ठीक है। ये डिक्लेयर कर दिया हमने पब्लिकली। सो अभी देखो कॉम्प्लेक्स टाइप का एक ऑब्जेक्ट C1, ठीक है। C1 मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर 1, जिसमें क्या डाल रहा हूं मैं 3,4, ठीक है। मतलब पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 4 है, और अभी दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, दूसरा कॉम्प्लेक्स C2 जिसमें क्या है 5,2 है, 5,2 है, ओके। अभी ये क्या है, मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है C1, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे करता हूँ मैं, कॉल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्लास कंस्ट्रक्टर का नाम जो क्लास का नाम है, ठीक है, एंड इंट लेट्स से रियल एंड इंट इमेज, ठीक है। और इसको रियल और इमेज में डाल दो, तो कैसे डालता हूँ मैं, दिस कीवर्ड से, दिस रियल में रियल डाल दो, एंड दिस इमेज में इमेज डाल दो, ठीक है। अगर दिस कीवर्ड यूज नहीं करना तो सिंपली आर और लिख दो, ठीक है। तो सिंपली मैं आर और आई से ही लिखता हूँ, तो दिस कीवर्ड का यूज मुझे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको हटा दिया, यहाँ पे इसको हटा दिया, तो मुझे दिस कीवर्ड नहीं यूज करना है, तो आर और आई सिंपली यही यूज करता हूँ, ठीक है। नहीं तो दिस कीवर्ड के हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी C1 मतलब इसमें चला गया, ओके। अभी ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखो, C1 प्लस C2, ठीक है। C1 प्लस C2 दो ऑब्जेक्ट को कॉल करो, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये मेरा ऑपरेटर ओवरलोडेड फंक्शन, मतलब ऑपरेटर ओवरलोडेड मेथड को क्या करेगा, इन्वोक करेगा, ठीक है। और कंपाइलर कैसे देखता है इसको, कंपाइलर देखता है उसको C1 डॉट ऑपरेटर, और कौन सा ऑपरेटर है, प्लस इन ब्रैकेट C2, ठीक, ऐसे कंपाइलर देखता है, ठीक है। और C1 क्या करता है, इम्प्लिसिटली चला जाता है, ठीक है। मतलब ये एक्सप्रेशन दिखा मैंने, तो C1 अपने आप चलेगा, रियल और इमेज में अपने आप चला गया, ठीक है। तो अभी मुझे C2 को भेजना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फंक्शन के लिए डाटा टाइप लिखता हूँ, लेट्स से वॉइड, ठीक है। सिर्फ सी आउट ही कर रहा हूँ, सी आउट, सो वॉइड। अभी C1 तो चला गया, बचा ये ऑपरेटर प्लस, सो यहाँ पे ऑपरेटर प्लस लिखना पड़ेगा, ऑपरेटर कीवर्ड यूज ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहा हूँ। सो ऑपरेटर 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 प्लस, ठीक है।
और अभी C2 को भेज रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो C2 को इन ब्रैकेट भेज रहा हूँ, और C2 को कैसे भेजूंगा, बाय रेफरेंस, मतलब बाय एड्रेस। सो C2 कैसा बंदा है, कॉम्प्लेक्स टाइप का बंदा है, और बाय एड्रेस को भेजो, और इसको मैं सिंपली C ही नाम देता हूँ, ठीक है, मतलब C2 क्या है, C है। अभी देखो, तो C1 मतलब रियल और इमेज, और C2 मतलब C, मतलब C के अंदर भी रियल और इमेज है। सो लेट्स से मैं इंट बोल देता हूँ RR, ठीक है, इसमें रियल वाले का सम होगा, ठीक है, RR इक्वल्स टू जो रियल है, मतलब C1 का रियल जो एक्चुअल में रियल है, प्लस C2 का रियल कैसे लिखूंगा मैं, बाय यूजिंग C, मतलब C डॉट रियल, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे C डॉट रियल, ठीक है। ये क्या है, C डॉट रियल मतलब C2 का रियल, और रियल मतलब C1 का रियल, ठीक है, क्योंकि C1 इम्प्लिसिटली कॉल हो गया था, ठीक। एंड लेट्स से इंट आई एम, लेट्स से इंट आई एम, इसमें जो C1 का इमेज है, मतलब इमेज प्लस C2 का इमेज मतलब C का इमेज, ठीक है, ये स्टोर हो जाएगा। ओके, इनको अभी मैं सी आउट करता हूँ, ठीक है, सी आउट, और यहाँ पे नंबर इज आर आर कॉमा आई एम, एंड यहाँ पे आई डाल देता हूँ, ठीक, और यहाँ पे एंडर। अभी देखो क्या आता है, आ गया आंसर, ठीक है। देखो 3+5 8 एंड 4+2 6, जो मेरा आंसर आ गया, ठीक है, इमेजिनरी नंबर का मैंने सम कर लिया, ठीक है। ये समझ में आया कैसे किया मैंने, C1 इम्प्लिसिटली कॉल हो और C2 को मुझे एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ा, ठीक है, ये समझ में है। बट अगर कोई इंटरव्यूअर अपने को एग्जीक्यूट करवाने को बोलता है और अपन उसको ये दिखा देते हैं, तो वो इंप्रेस नहीं होता, क्योंकि देखो यहाँ पे C1 और C2 को कॉल किया, अगर मुझे C1 और C2 का रिजल्ट मुझे C3 में स्टोर करना है और मुझे उसको डिस्प्ले करना है, यहाँ पे अपन फंक्शन लिखते थे शो करके, अगर विद द हेल्प ऑफ दैट शो फंक्शन अपने को करना है तो अपन नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो अभी अगर उसको करना है मुझे, मतलब आने वाले रिजल्ट के लिए उसको स्टोर करके रखना है, तो मुझे C1+C2 को किसी के अंदर मुझे रखना पड़ेगा, लाइक C3, ठीक है। तो अभी वो कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। अभी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में अपन आंसर किसी दूसरे में कैसे स्टोर करेंगे वो सीखने के लिए ये सिंपल सा प्रॉब्लम पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने फंक्शन बना दिया, ये मैंने हेडर फाइल्स लिख दी, ठीक है। लेट्स सपोज मैं सम करके एक फंक्शन बनाता हूँ जिसमें मैं 2,3 डाला हूँ, ओके। तो सम फंक्शन जो है मुझे मेरा आंसर लिख देगा, मतलब समेशन लिख देगा जो भी इसमें पड़ा है, ठीक। तो अभी मैं इसको कैसे लिखूंगा सम को, लेट्स से सम इंट ए एंड इंट बी, ओके, दोनों इंटीजर टाइप के। और अभी देखो रिटर्न करो, रिटर्न ए प्लस बी, ठीक। तो अभी देखो सम क्या कर रहा है, 2 और 3 को ऐड करा, और 2 और 3 कैसे बनने, दोनों इंटीजर है, तो रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा विच इज ए प्लस बी। सो इसका डाटा टाइप क्या होना चाहिए, सम का इंट होना चाहिए, ठीक, इंट डाटा टाइप हो जाएगा, ठीक। अभी यहाँ पे देखो, ठीक, अभी मैं सीधा यहाँ पे अगर सी आउट करता हूँ, लेट्स सपोज अभी इसको मैं रन करता हूँ, क्या आता है देखते हैं। कुछ नहीं है, क्यों कुछ नहीं है, क्योंकि ये सम फंक्शन कॉल हुआ यहाँ से, सम यहाँ पे गया और उसने वैल्यू ए प्लस बी को रिटर्न कर दिया, मतलब सम अभी यहाँ पे ए प्लस बी है, बट मैंने उसको सी आउट नहीं किया, तो इसलिए मुझे आंसर भी नहीं दिख रहा है। तो अभी मैं उसको सी आउट करता हूँ, देखो क्या आता है, सी आउट किया, अभी देखो आंसर आएगा मेरा, आ गया मेरा आंसर 5। बट अभी देखो मेरी एक कंडीशन है कि मुझे इस सम को सी आउट नहीं करना है, इस सम को तुम तीसरे वेरिएबल में स्टोर करो, ठीक है। सो लेट्स से मैं इसको एस में स्टोर कर देता हूँ, एस में, बट एस का भी डाटा टाइप क्या होगा, इंट होगा, क्योंकि सम इंट दे रहा है, ठीक है। तो अभी देखो सी आउट क्या करता हूँ मैं, सी आउट एस, अभी देखो रन करता हूँ, आ गया मेरा आंसर 5, ठीक है। अभी सेम यहाँ पे, ठीक है,
इस जो a प्लस बी है उसको सीधा रिटर्न मत करो, ठीक है, उसको थर्ड इसमें स्टोर करो देन रिटर्न करो। सो लेट्स से इंट लेता हूं मैं यहाँ पे टेम्प, ठीक है, इंट टेम्प लिया, टेम्प इक्वल्स टू a प्लस बी किया और मैंने रिटर्न किया यहाँ पे टेम्प, ठीक। अभी देखो रन करता हूँ, अगेन आंसर आ गया मेरा 5। तो यहाँ से अपने को समझ में आता है ये जो फंक्शन है सम, इसको मैं यस में स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, इस सम को मैं एस में स्टोर कर रहा हूँ, यस में मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ, तो यस का डाटा टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। ये कब कैसे समझा मुझे, सम ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है क्योंकि उसका डाटा टाइप इंट है और रिटर्न भी इंटीजर कर रहा है, और अगर इसको मुझे इसमें स्टोर करना है ए प्लस बी को, तो मुझे ऐसा टेम्पररी वेरिएबल चाहिए जो भी इंट हो, ठीक है। ये नॉर्मल एग्जांपल है बट बहुत काम का है, ठीक है। अभी ये एग्जांपल समझ में, अभी इसको देखो, ये था, मुझे इसको थर्ड इसमें, जैसे इस एग्जांपल में मैंने सम को यस में स्टोर कर दिया था और यस का डाटा टाइप लिया इंट, क्योंकि मुझे सम जो था इंट रिटर्न कर रहा था, ठीक। अभी देखो मैं C1 और C2 को मैं C3 में स्टोर कर रहा हूँ, और C3 का डाटा टाइप क्या होना चाहिए, जो C1 प्लस C2 मुझे देगा, और C1 और C2 क्या देगा, C1 और C2 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 और 3 इंटीजर है, तो मैंने यस को इंट में स्टोर कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे देखो C1 और C2 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मुझे C3 का डाटा टाइप क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ठीक है। तो C3 का डाटा टाइप यहाँ से लिख दिया मैंने कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको ये मत समझना कि C3 कोई कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो C3 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स क्लास, जिसमें C1 और C2 को मैं, C1 और C2 जो एक्सप्रेशन है उसमें डाल रहा हूँ मैं, ठीक। C1 और C2 कॉम्प्लेक्स है और मैं उसको C3 में स्टोर कर रहा हूँ, तो C3 का भी डाटा टाइप कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ठीक। ये समझ में आ गया, ओके। अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखो, जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में सम 2+3 लिखा था तो मुझे कुछ नहीं आया, जबकि मैं वहां पे रिटर्न कर रहा था, ठीक। और इसमें तो मैं रिटर्न भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। C3 में डाला और C1 और C2 को जब कॉल किया, ये वॉइड फंक्शन है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं फंक्शन बना देता हूँ वॉइड शो करके, ठीक है, जो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर रिटर्न करके देगा। सो यहाँ पे इसको हटाओ, कंट्रोल एक्स एंड यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, C3 को शो करो मुझे, C3 डॉट शो, ठीक, इसको कॉल चला जाएगा, ठीक है। अभी देखो C1 और C2 C3 में स्टोर्ड है, ठीक है, मतलब ये इसको इन्वोक करेगा, ठीक है। और मुझे C3 में अगर वैल्यू चाहिए तो C1 और C2 का जो ये है, C1 और C2 का जो ये है वो रिटर्न होना चाहिए इसकी तरह, ठीक है। ये अगर रिटर्न नहीं होगा तो इसमें वैल्यू आएगी नहीं। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो ये जो सम है वो इसमें घुसेगा ही नहीं, सम ऑफ 2, 3 ये थोड़ा दिखेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई अगर मुझे इसको थर्ड इसमें अगर स्टोर करना है तो C1 और C2 के जो ऑपरेटर है इसको मुझे रिटर्न करवाना पड़ेगा, ठीक है। सो रिटर्न करूंगा, रिटर्न, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा था टेम्प, ठीक है, रिटर्न कर रहा था टेम्प, ठीक है। टेम्प क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है और उसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो इस सम फंक्शन का भी रिटर्न टाइप कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं कुछ रिटर्न करूंगा तो ये भी उसी डाटा टाइप का होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न कर रहा हूँ, तो इसका डाटा टाइप भी क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्स चाहिए, इसका डाटा टाइप भी मैंने लिख दिया कॉम्प्लेक्स। और ये काम कर देता हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स टेम्प करके वेरिएबल बना देता हूँ जिसमें मैं आंसर स्टोर करूंगा जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इसमें मैंने टेम्प करके एक इंटीजर डिक्लेयर किया था, इसमें टेम्प करके कॉम्प्लेक्स नंबर डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। सो इनका सम किस में स्टोर हो जाएगा, टेम्प डॉट रियल में, क्योंकि जो टेम्प है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब उसका रियल और इमेज भी रहेगा। तो टेम्प डॉट रियल में जो C1 का रियल और C2 का रियल स्टोर हो गया, सेम यहाँ पे टेम्प डॉट इमेज में C1 का इमेज और C2 का इमेज स्टोर हो जाएगा, और मैं रिटर्न कर रहा हूँ टेम्प को,
ठीक, यहाँ पे मैंने टेम्प को कर दिया रिटर्न। अभी मैं रन करता हूँ, देखो क्या आता है। ठीक, यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे जो एक्चुअल रियल है और एक्चुअल इमेज प्रिंट होगी। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन आउटसाइड है तो रियल और इमेज में स्टोर हो जाएगा वैल्यू। अभी वापस इसको रन करके देखता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे देखो, इसको देखो, मैंने कॉम्प्लेक्स टाइप का टेम्प वेरिएबल डिक्लेयर किया, बट क्लोजली लुकअप करके देखो, ये तो टेम्प ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्लास का एक टेम्प ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। बट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो मैंने यहाँ पे बनाई नहीं, तो मैं बनाऊंगा यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसका। ठीक है, तो अभी मैं कॉम्प्लेक्स क्लास का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। ठीक, सो कॉम्प्लेक्स ठीक है, अभी रन करता हूँ, क्या आता है देखो। देखो आ गया मेरा आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो C1 और C2 का आंसर मैंने C3 में स्टोर किया और C3 को शो कर दिया। ठीक है, C1 और C2 कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसको मैं C3 में स्टोर कर रहा हूँ, तो C3 का डाटा टाइप क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया। अभी यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करनी है, रिटर्न करूंगा तभी तो यहाँ पे मैं शो कर सकता हूँ उसको। ठीक है, यहाँ पे शो कर सकता हूँ, तो रिटर्न करवाऊंगा तो इसका डाटा टाइप भी मुझे क्या चाहिए, वॉइड नहीं चाहिए। जो रिटर्न कर रहा हूँ, वो रिटर्न क्या कर रहा हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न कर रहा हूँ, तो इसका डाटा टाइप भी कॉम्प्लेक्स चाहिए, रिटर्न टाइप है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स। ठीक, और यहाँ पे मैंने टेम्प करके एक नंबर बना दिया, मतलब वेरिएबल बना दिया जिसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ। ठीक, बट इसकी हमेशा जरूरत होती है क्या, नहीं। अभी देखो, मैं कितना शॉर्टकटली इसको रन करता हूँ, इसको इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो टेम्प और रियल इसको भी हटा देता हूँ मैं। ठीक, और यहाँ पे भी इसको हटा देता हूँ। अभी देखो सिंपली कैसे करता हूँ मैं, इंट लेट से आर में ये स्टोर हो गया, इंट IM में ये स्टोर हो गया। ठीक, रिटर्न तो करना है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अभी देखो, तो रिटर्न करता हूँ मैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स जो क्लास का नाम है कॉम्प्लेक्स, और जिसमें जिसमें क्या स्टोर था मेरा, ये R and I, रियल और इमेज। सो कॉम्प्लेक्स RR and IM, ये भी चलेगा। अभी देखो कैसे आ गया मेरा आंसर। ठीक है, जो पहले एक टेम्प करके कॉम्प्लेक्स बना रहे थे फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इजीली अंडरस्टैंड हो जाए इसलिए, बट यहाँ पे मैं सीधा उसको रिटर्न कर देता हूँ। तो ये एरर क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टाइप का नंबर हो गया। ठीक, अगर मैं सीधा RR और IM रिटर्न कर देता तो एरर आ जाता, बट उसको मैंने कॉम्प्लेक्स इसमें मैंने बांध के रखा है। ठीक है, जो रिटर्न टाइप है कॉम्प्लेक्स का। ओके, ये समझने के लिए बहुत हार्ड है, बस थोड़ा सा दिमाग रखो, और एक एग्जांपल समझाता हूँ, उसके बाद तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स वांट टू अनदर प्रॉब्लम। यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हटा दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक, अभी अगेन रन करता हूँ। ठीक, और एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से कॉम्प्लेक्स C3, उसमें डालता हूँ 5,6, कॉम्प्लेक्स C4, उसमें डालता हूँ 3,5, एंड कॉम्प्लेक्स C7 इक्वल्स टू C3 प्लस C4। ठीक, एंड C7 डॉट शो। अभी करता हूँ उसको रन। सॉरी, C3 नहीं, C5, यहाँ पे C5। ठीक, अभी देखो आ गया 8 और 11। ठीक, जो इसका सम है। अभी और एक एग्जांपल देखते हैं। अभी देखो, एक पॉइंट्स करके क्लास बना देता हूँ, जैसे क्लास पॉइंट। ठीक, ओके, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ठीक है,
और पब्लिक में लेट्स से इंट x एंड इंट y। ठीक है, ये बन गया। अभी p1 बनाता हूँ। सो पॉइंट क्लास का नाम एंड p1, इसमें क्या डालूंगा मैं 3,4, मतलब p1 इज ऑब्जेक्ट ऑफ पॉइंट क्लास और ये किसको कॉल करेगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ठीक है, सो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पॉइंट, ठीक है, इंट x इंट y। ठीक है, इंट x इंट y। ठीक है, अभी जो मैंने डिफाइन किया था वो भी एक्स वाई है और फंक्शन मतलब जो कंस्ट्रक्टर के अंदर आ रहा है वो भी एक्स वाई है, तो मुझे दिस कीवर्ड यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों के नाम सेम है। सो दिस एक्स में ये वाला एक्स डाल दो एंड दिस वाई में ये वाला वाई डाल दो। ठीक है, ये पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर को हो गया कॉल। अभी मैं P2 बनाता हूँ, पॉइंट P2, ठीक है, जिसमें डाल दूंगा मैं 5,2। ओके, 5,2 डाल दिया और P1 इक्वल टू P2 को कर दिया मैंने, इस एक्सप्रेशन को लिख दिया। ये एक्सप्रेशन क्या करेगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन मतलब ऑपरेटर ओवरलोडिंग मेथड को इन्वोक करेगा। ठीक है, वो कैसे, P1 इम्प्लिसिटली चला जाएगा और ये मेथड है तो वॉइड लिखता हूं मैं, P1 इम्प्लिसिटली चला गया, इक्वल्स टू आया, मतलब ऑपरेटर कीवर्ड यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ऑपरेटर। ठीक है, कौन सा ऑपरेटर है, इक्वल्स टू ऑपरेटर है और P2 को मुझे एक्सप्लिसिटली डालना पड़ेगा। सो P2 कैसे टाइप का बंदा है, पॉइंट्स टाइप का बंदा है, लेट्स से P और इसको कॉल बाय एड्रेस, मतलब P2 इक्वल्स टू P, मतलब P पॉइंट्स टाइप का बंदा है तो उसका भी X और Y होगा। ठीक है, सो अभी देखो कंडीशन लगाता हूँ, इफ जो मेरा X है मतलब P1 का X, इफ दिस इज इक्वल्स टू P2 का X, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा P डॉट X, अगर इक्वल है एंड Y मतलब P का Y इज इक्वल्स टू P2 का Y मतलब P डॉट Y। ठीक है, ये P1 का X और ये है P2 का X। ठीक है, अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या करो, सी आउट करो इक्वल। ठीक है, एंडल अगर नहीं है तो क्या करो, सी आउट नॉट इक्वल। ठीक है, ये समझ में। अभी रन करता हूँ, क्या आता है देखते हैं। ओके, यहाँ पे P2 स्मॉल चाहिए था। ठीक, अभी रन करो, नॉट इक्वल। अभी इसको 3 और 4 बना देता हूँ मैं, 3 एंड 4। अभी देखो क्या आता है, ये आ गया इक्वल। ठीक है, समझ में आ गया। बट जब अपन नॉर्मल कोडिंग लिखते तो अपन क्या करते हैं, इसको इफ कंडीशन में लिखते हैं ना, ये क्योंकि कंडीशन ऑपरेटर है तो अपन इसको इफ कंडीशन में लिखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये नहीं कर, तो मैं यहाँ पे सी आउट नहीं करता, मैं अपने हिसाब से करता हूँ। लेट्स से इफ P1 इक्वल्स टू P2, ये जैसे मैं नॉर्मल कोडिंग करता हूँ, इफ P1 इक्वल्स टू P2 अगर है तो क्या करो, ये हो गया। ठीक, अगर दोनों इक्वल है तो इक्वल रिटर्न करो, सॉरी इक्वल सी आउट करो, नहीं तो नॉट इक्वल करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो P1 और P2 को यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे अगर कैंसिल करूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा। क्यों कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो P1 और P2 है ये कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे, मतलब कुछ भी बुलियन टाइप का रिटर्न नहीं कर रहे, ट्रू और फॉल्स रिटर्न नहीं कर रहे। ठीक, क्योंकि मैं यहाँ पे वॉइड फंक्शन है, मतलब वॉइड है मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, P1 और P2 को बुलियन रिटर्न करना है। सो मैं रिटर्न कर देता हूँ यहाँ पे बुलियन टाइप का बंदा, बट यहाँ पे मैं बुलियन टाइप का बंदा रिटर्न करूंगा तो मुझे इसका डाटा टाइप भी बुलियन रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे आ जाएगा बुल। ठीक, बुल, ये आ गया। अभी देखो मैं यहाँ पे बुलियन टाइप से कैसे लिखता हूँ,
इसमें डाल दिया, लेट्स से x इक्वल्स टू p डॉट x एंड y इक्वल्स टू p डॉट y। ठीक है, ये ऑटोमेटिक बुलियन दे देगा। अगर दोनों सेम है तो ट्रू बोल देगा ये, अगर दोनों फॉल्स है, सॉरी मतलब एक भी फॉल्स है तो ये क्या कर फॉल्स मार्क कर देगा, और ये फॉल्स मार्क किया तो इसने ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ठीक, अभी देखो रन करता हूँ, यहाँ से मैं पहले ये हटा देता हूँ, ये देखो आ गया इक्वल। अभी इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पे देखो 7, ये आ गया नॉट इक्वल। ये समझ में यहाँ पे मैंने रिटर्न कैसे किया, जो पिछला एग्जाम्पल था उसमें C1 प्लस C2 करा था और उसको स्टोर करा था C3 में, दैट्स वाई वहाँ पे रिटर्न करना पड़ा मुझे जो इसका टाइप था पॉइंट्स टाइप का, क्योंकि P1 प्लस P2 का जो सम होगा पॉइंट्स टाइप का होगा। बट यहाँ पे सिर्फ मुझे बुलियन का काम है, इक्वल टू है नहीं। ठीक, ये समझ में आया मैंने यहाँ से रिटर्न कैसे किया। ओके, ये था अपना इक्वल्स टू का ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अभी और एक एग्जांपल देखते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। ओके, ये इंट में लिख दिया। अभी मैं क्लास बनाता हूँ। ठीक है, सो क्लास टाइम। ओके, इसमें पब्लिकली डिक्लेयर करूंगा मिनट्स एंड आवर्स। सो इंट लेट्स से आवर्स एंड इंट मिनट्स। ठीक, ये डिक्लेयर कर दिया। अभी यहाँ पे देखो टाइम नाम की क्लास, उसका T1। ठीक, T1 मैं क्या डालूंगा, T1 में 10 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ठीक है, 10 आवर एंड 30 मिनट्स। एंड अभी दूसरा टाइम इंटरवल बनाता हूँ। सो टाइम T2। ठीक है, इसमें कितने मिनट्स एंड कितने आवर्स डालूंगा, लेट्स से 3 आवर्स एंड 45 मिनट्स। ठीक है, अभी T1 माइनस T2 करना है। ठीक है, T1 माइनस T2 कर दूंगा। ये क्या करेगा, T1 माइनस T2 ये क्या है, एक्सप्रेशन है जो इन्वोक करेगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन को। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन को फंक्शन है, सो लेट्स से मैं उसको वॉइड फंक्शन बना देता हूँ। ठीक है, ये वॉइड आ गया, T1 इम्प्लिसिटली चला गया। ठीक है, T1 जो है इम्प्लिसिटली चला गया इसमें आवर्स एंड मिनट्स में। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा T1 है वो क्या है, वो क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो उसको बनाना पड़ेगा। सो कंस्ट्रक्टर बोले तो क्लास का नाम इंट लेट्स से h एंड इंट मिनट्स। ठीक है, एंड आवर्स में डाल दो h, मिनट्स में डाल दो m। अगर इनका नाम आवर्स और मिनट्स लेता तो मुझे दिस यूज करना पड़ता था, तो मैं वो करना नहीं चाहता। ठीक है, ये पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर हो गया। अभी ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन में ऑपरेटर आएगा, ऑपरेटर ऑपरेटर, और कौन सा ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, और T2 को मुझे एक्सप्लिसिटली भेजना पड़ेगा। सो T2 किस टाइप का बंदा है, टाइम टाइप का बंदा है। ठीक है, टाइम m% लेट्स से t। ठीक है, ये हो गया, मतलब T2 अभी क्या है t, तो t में भी आवर्स और मिनट्स होंगे विच इज 3 एंड 45। ठीक है, सो मैंने जो एक्सप्लेन किया था आवर्स और मिनट, उनका जो डिफरेंस चाहिए तो सबको पहले किस में कर दो, मिनट्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, सो लेट्स से इंट अभी T1 के टोटल मिनट्स देखता हूँ मैं। सो इंट टोटल T1 इक्वल्स टू उसके आवर्स को, उसके जो आवर्स है इंटू 60 प्लस मिनट्स। ये आ गए टोटल T1 के मिनट्स। ठीक है, अभी सेम गोज विथ T2 के मिनट्स टोटल। ठीक है, तो टोटल T2 के मिनट्स। सो अभी T2 को कैसे ले सकता हूँ मैं, T2 को मैंने एक्सप्लिसिटली बोला था T2, तो ये किस में जाके स्टोर हो गया, T में, मतलब T इज इक्वल टू T2, तो T डॉट आर्स मतलब T2 के आर्स। सो T डॉट आर्स मतलब T2 के आर्स, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 और उसके मिनट भी डालने पड़ेंगे। सो T2 के मिनट्स मतलब T डॉट मिनट्स। ठीक है,
ये आ गया T2 का, ठीक है। अभी मुझे निकालना पड़ेगा डिफरेंस, सो लेट्स से इंट डिफ इक्वल्स टू टोटल T1 माइनस टोटल T2, ठीक है। टोटल T1 माइनस टोटल T2, ठीक है। बट अगर मेरा डिफरेंस इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव आया, तो क्या कर दो, डिफरेंस को 0 ही बोल दो, ठीक है। अगर डिफरेंस 0 है तो 0 बोल दो, मतलब पहला टाइम इंटरवल छोटा है दूसरा टाइम इंटरवल से, तो ऐसे केस में डिफरेंस 0 ही बोल दो, ठीक है। अभी अभी जो टाइम डिफरेंस है उसमें से मुझे आवर्स को एक्सट्रैक्ट करना है और मिनट्स को एक्सट्रैक्ट करना है। सो लेट्स से आवर्स मतलब एच इक्वल्स टू जो डिफ दिया है डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। एंड लेट्स से मिनट्स बोल तो एम इक्वल्स टू जो डिफ है परसेंट 60, ठीक है। ये हो गया। अभी मैं करता हूँ सी आउट करता हूँ मैं, एंड डिफरेंस इक्वल्स टू इसमें क्या आ जाएगा, एच मतलब आवर्स एंड मतलब मिनट्स, ठीक है। ये हो जाएगा। अभी मैं रन करता हूँ, क्या आता है देखो। ओके, यहाँ पे कॉलन वापस रन करता हूँ, ठीक है। आगे देखो 6 hours 45 minutes जो मेरा टाइम डिफरेंस था, ठीक है। ये आ गया मेरा, ठीक। कोड समझ में आया कैसे लिखा। अभी मैं बोलता हूँ कि मुझे एक शो फंक्शन बनाओ, शो फंक्शन जिसमें मुझे डिफरेंस शो हो। मैंने तो बस ऑपरेटर ओवरलोडेड फंक्शन में सी आउट लिखा है, बट मुझे ऐसा नहीं कर रहा, मुझे शो मेथड में ये सब प्रिंट करके दो, ठीक। तो उसके लिए void शो इसको डिलीट करता हूँ, void शो, ठीक। उसमें सी आउट चुपका देता हूँ, कंट्रोल एक्स, ठीक। अभी यहाँ पे शो लगाओ डॉट शो, ठीक। अभी मैं रन करता हूँ। ओके, ये एच और डिक्लेयर ही नहीं किया था, बट यहाँ पे देखो एच डॉट शो इस सब में कंटेंट आना चाहिए इस चीज का, ठीक है। इस चीज का कंटेंट आना चाहिए, मतलब दिस हैज टू रिटर्न समथिंग, तभी तो कंटेंट इसमें स्टोर हो जाएगा, आवर्स एंड मिनट्स में स्टोर हो जाएगा। इस दैट्स व्हाई इट हैज टू रिटर्न समथिंग, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न करूंगा टाइम वाला बंदा, मतलब टाइम टाइप का रिटर्न करूंगा। सो टाइम टाइप का अगर यहाँ पे कुछ रिटर्न करूंगा तो इसका जो ये है डाटा टाइप वो भी चाहिए टाइम टाइप का। सो टाइम टाइप का डाटा टाइप क्या होगा, जो ये है, ठीक है। यही तो है टाइम टाइप का डाटा टाइप विच इज टाइम, ठीक है। तो क्लास का ही नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाओ, ये कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये सिर्फ रिटर्न टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, ओके। अभी मैं यहाँ पे एच और ये कैसे रिटर्न करूँ, ऐसा ब्रैकेट में तो रिटर्न नहीं कर सकता ना, ब्रैकेट में तो रिटर्न नहीं कर सकता। यहाँ पे मुझे टाइम टाइप का बंदा रिटर्न करना है, तो लेट्स से मैं एक टाइम टाइप का बंदा यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ टेम्प, ठीक है। टाइम टाइप का बंदा है, मतलब टेम्प इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप टाइम, ठीक। बट ये तो एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, ठीक है। ये देखो क्लास, उसके आगे टाइम टेम्प एक ऑब्जेक्ट बना है, मतलब ये तो कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। सो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा मुझे, टाइम, ये कर लिया कॉल, ठीक है। अभी देखो ये टेम्प टाइप ये टेम्प टाइम टाइप का बंदा है, तो टेम्प में आवर्स और मिनट भी है, तो टेम्प टेम्प डॉट आवर्स में आवर्स पुट कर दो और टेम्प डॉट मिनट्स में मिनट पुट कर दो, ठीक। और रिटर्न कर दो टेम्प,
टेम सीधा रिटर्न कर दो, और यहाँ पे आर्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल आर्स में स्टोर हो जाएंगे, मतलब इन आवर्स और मिनट्स में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है, मतलब टेम्प में स्टोर हो जाएंगे। सो यहाँ पे आवर्स लिखो, आवर्स, और मिनट्स की जगह एक्चुअल मिनट्स, ठीक। ओके, अभी रन करके देखता हूँ। आ गया मेरा आंसर, ठीक है। ये थोड़ा जो है, इसको डिक्लेयर करो उसको डिक्लेयर करो, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाता है, तो उसका क्या था, इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हटाओ और इसको भी हटाओ, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। और जो एक्चुअली में था, इसको भी हटाओ, ठीक है। और जो एक्चुअली में कर रहे थे अपन, इंट एच एच एंड इंट एम एम, इसको वैसे का वैसा रखो, और यहाँ पे रिटर्न करना है अपने को टाइम के टाइप का, ठीक है। तो एच एच कॉमा एम एम, ये तो आ गए, और इनको कर दो टाइम के हिसाब से, और इनका डाटा टाइप टाइम कर दो। तो वो करने के लिए क्या करूंगा, सीधा टाइम, ये हो गया, ठीक। अभी देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे देखो टाइम जो है वो एच और एम ले रहा है, ठीक है, मतलब इनका डाटा टाइप टाइम है, ठीक है, और रिटर्न भी कर रहा है टाइम, ठीक है, टाइम के अंदर एच एच और एम एम, ठीक है। मतलब ये देखो, इसका डाटा टाइप भी टाइम है और रिटर्न भी अपन टाइम ही कर रहे हैं, ठीक है। अभी रन करो, आ गया आंसर, ठीक है। ये था अपना माइनस वाला ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, ये समझ में है, मतलब अपने प्लस वाला देखा, प्लस वाला भी इसके जैसा ही था, इक्वल टू वाला देखा, और अभी माइनस वाला देखा, ठीक। बस ये स्टेप थोड़ी समझनी चाहिए, यहाँ पे टाइम क्यों लिखा और यहाँ पे रिटर्न में टाइम क्यों लिखा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया हो।